नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SK स्टोरीज में। यहाँ हम लाते हैं आपके दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ। यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों, विश्वास और दर्द की गहराई को महसूस कराने वाली यात्रा है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ भरोसे की नींव पल भर में ढह जाती है। एक पति जिसने अपनी पत्नी को अपनी धड़कनों से भी ज्यादा चाहा, अपनी आंखों में उसके सपनों को संजोया, उसके लिए परदेश तक चला गया। वही पति जब 1 साल बाद लौटकर घर पहुंचा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस पत्नी के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, उसने इंतजार करने के बजाय किसी और का हाथ थाम लिया था। आंखों के सामने वो दृश्य था जिसने एक सच्चे प्रेमी का दिल तोड़कर राख कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धोखा जब सामने आता है तो दर्द के साथ साथ बदले की आग भी जन्म लेती है। ये सिर्फ एक पति पत्नी की दास्तान नहीं, बल्कि वफा और गद्दारी, प्यार और बदले और अंततः पछतावे की ऐसी कहानी है जो सुनने वाले के दिल को हिला देगी। धन्यवाद। गांव की धूप में बिखरी मिट्टी की खुशबू, आंगन में खिले फूल और हवा में घुली ताजगी, सब कुछ जैसे रामेश्वर और गीता की नई जिंदगी का स्वागत कर रहा था। रामेश्वर एक साधारण लेकिन मेहनती युवक था, जिसने अपनी पत्नी गीता से शादी के समय जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपार मोहब्बत थी और उनकी आंखों में सपनों की चमक, लेकिन किस्मत की कठोरता ने उनका इंतजार मुश्किल बना दिया। शादी के कुछ ही महीनों बाद परिवार की जरूरतों और गरीबी के चलते रामेश्वर ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा 1 साल के लिए, ताकि पैसे कमाकर लौटकर अपनी पत्नी और घर के लिए बेहतर जीवन ला सके। जाते समय उसने गीता के हाथ थामकर कहा, बस 1 साल का इंतजार करना, मैं लौट कर आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। गीता ने आंसू भरे आंखों से सिर हिलाया, मगर उसके दिल में डर की लहरें उठ रही थी। दिन ब दिन रामेश्वर की अनुपस्थिति ने गीता के मन में अकेलापन भर दिया। वह हर रोज आंगन में खड़ी होकर आसमान की ओर देखती, सोचती कि कब उसका पिया लौटेगा। गांव वाले धीरे धीरे उसके मन में संदेह डालने लगे, फुसफुसाहटें बढ़ने लगी, कौन जानता है वह लौटेगा भी या नहीं। और इसी बीच गांव के रसूखदार और चालाक आदमी मोहन ने गीता के आसपास मंडराना शुरू कर दिया। मीठी बातें करता, मदद का बहाना बनाकर घर आता। गीता ने शुरुआत में उसे नजरअंदाज किया, लेकिन अकेलेपन और पति की अनुपस्थिति ने उसके दिल को धीरे धीरे मोहन की ओर मोड़ दिया। मोहन ने समझाया कि शायद रामेश्वर कभी वापस नहीं आएगा, और अगर गीता अपना जीवन सुखी बनाना चाहती है तो उसे कोई विकल्प अपनाना चाहिए। गीता का मन डगमगाने लगा। उसके दिल में डर, अकेलापन और समाज के दबाव ने जगह बना ली। फिर एक दिन उसके परिवार ने भी दबाव डाला और गीता ने मोहन से शादी कर ली। गांव के लोग शादी के दिन आए, ढोल नगाड़े बजे और गीता ने अपनी मांग में दूसरी बार सिंदूर भरवा लिया। मगर किसी ने सोचा भी नहीं कि उसी समय शहर से लौटकर रामेश्वर अपने घर आ रहा था। अपने सपनों और पत्नी की यादों के साथ वह आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि सब सजाया गया है, दीप जल रहे हैं और अंदर से शादी की रस्मों की आवाजें आ रही हैं। उसका दिल धड़कता रहा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह भीतर गया और देखा कि उसकी गीता किसी और के साथ वरमाला डाल रही थी। रामेश्वर का दिल टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। गांव वाले स्तब्ध थे, गीता के हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह दृश्य देखकर रामेश्वर की आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा था। उसने तय किया कि वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे बदले की योजना बनाएगा। वह चुपचाप गांव में रहने लगा, किसी को अपनी पहचान नहीं बताई और हर दिन गीता और मोहन की हरकतें देखता रहा। मोहन धीरे धीरे असली रंग दिखाने लगा, शराब पीकर गाली गलौज करता, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता। गीता का चेहरा उदास होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रामेश्वर ने गुप्त तरीके से मोहन के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, चोरी, जुआ और उसके अन्य बुरे कर्म, ताकि सही समय पर सबका खुलासा कर सके। गीता के दिल में धीरे धीरे पछतावा उभरने लगा। वह अक्सर अकेले आंगन में बैठकर तारों को ताकती और सोचती कि अगर उसने थोड़ा धैर्य रखा होता तो रामेश्वर लौटकर सब कुछ सही कर देता। लेकिन अब उसका मन डर और अपराध बोध में घिरा हुआ था। रामेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार गांव में कुछ चुनिंदा लोगों को अपने पक्ष में किया, ताकि मोहन और गीता दोनों को सबक मिल सके। हर रोज गीता का चेहरा मुरझाता रहा और हर रोज रामेश्वर यह सोचता कि कैसे सही समय पर वह अपने बदले की आग दिखाएगा। उसकी चुप्पी अब सन्नाटा नहीं, बल्कि तूफान का संकेत थी। और इसी तरह धीरे धीरे कहानी ने उस मोड़ को छूना शुरू किया जहां धोखा, अकेलापन और बदला आपस में उलझ गए। गीता का हर हंसता चेहरा अब डर और अपराध बोध में बदलने लगा। गांव वाले धीरे धीरे रामेश्वर की वापसी की अफवाहें सुनने लगे और यह चुप्पी, यह इंतजार, इस दर्द ने कहानी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे आने वाले समय में केवल रामेश्वर का बदला ही नहीं, बल्कि गीता का गहरा पछतावा भी सबके सामने उजागर होने वाला था। और यही से शुरू हुआ उस दर्द, धोखे और बदले की यात्रा जो अब गांव की पगडंडियों और गली नुक्कड़ों में हर किसी की जुबान पर थी। रामेश्वर ने चुपचाप अपने दिल में बदले की आग को और तेज कर लिया था। हर दिन वह गीता और मोहन की हरकतों का निरीक्षण करता, मोहन के झूठ और चालाकी का सबूत इकट्ठा करता और गीता के चेहरे पर धीरे धीरे पड़ते डर और पछतावे की परछाई को नोट करता। मोहन अब पूरी तरह नशे और जुए में डूब चुका था।
उसके चरित्र की असलियत सामने आने लगी थी। गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे और गीता की आंखों में धीरे धीरे वही डर बैठ गया था जिसका संकेत रामेश्वर की चुप्पी थी। वह हर रोज अपने कमरे में बैठकर रामेश्वर की याद में आंसू बहाती, अपने फैसले पर पछताती और सोचती कि काश उसने थोड़ी वफा दिखाई होती और इंतजार किया होता। इस दौरान रामेश्वर ने अपनी पहचान छुपाकर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया ताकि मोहन और गीता दोनों को सबक मिल सके। उसने मोहन की चोरी, जुआ और शराब की आदतें उजागर करनी शुरू की। गांव के बाजार और चौपाल में छोटी छोटी घटनाओं के जरिए लोगों का ध्यान मोहन की असलियत की ओर खींचा। धीरे धीरे मोहन की अपमानजनक हरकतें सामने आने लगीं, उसकी असली पहचान गांव वालों के सामने खुलने लगी और गीता के दिल में डर और अपराध बोध गहराता गया। उसे एहसास होने लगा कि रामेश्वर केवल चुप नहीं है बल्कि वह सब कुछ देख रहा है और योजना बना रहा है। एक दिन गांव के मंदिर में आयोजित उत्सव में मोहन ने शराब के नशे में हंगामा किया। रामेश्वर ने सबूतों के साथ वहां पहुंचकर मोहन के गलत कामों का पर्दाफाश किया। गीता के सामने मोहन की असलियत पूरी तरह उजागर हुई। उसकी आंखों में डर और पछतावे की लहर दौड़ गई। वह चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठकर सोचती रही कि कैसे उसका पहला पति उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर ठंडापन था। रामेश्वर ने उसे समझाया कि अब पछतावा उसका ही भाग्य है क्योंकि उसने उसके भरोसे को तोड़ दिया। गीता धीरे धीरे टूटने लगी, उसका चेहरा मुरझा गया, हंसी गायब हो गई। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे और धीरे धीरे गीता का जीवन एक सस्पेंस और डर में बदल गया। उसकी हर मुस्कान में अब डर था, हर कदम में रामेश्वर की मौजूदगी का एहसास था। उसने महसूस किया कि उसका धोखा और निष्ठा भंग होने का दर्द उसकी आत्मा पर छा गया है। रामेश्वर ने मोहन के खिलाफ सारे सबूत और गवाह पेश किए जिससे मोहन की वास्तविकता सभी के सामने आ गई और वह शर्म और डर के मारे गांव छोड़ने पर मजबूर हुआ। गीता अब अकेली थी, उसके दिल में पछतावा, डर और अपराध बोध का समुद्र था और यह सब रामेश्वर की योजना का हिस्सा था। हर छोटी घटना, हर नजर का इशारा उसे डर और पछतावे में डूबा रहा था। वह रात को नींद में चौंकती, दिन में हर जगह रामेश्वर की परछाई महसूस करती। उसकी आत्मा धीरे धीरे टूटने लगी। गांव वाले भी यह देखकर दंग थे कि कैसे सच्चा प्यार और धोखे की आग मिलकर किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस दौरान रामेश्वर चुपचाप योजना बनाता रहा कि अगला कदम और भी सशक्त और प्रभावशाली होगा ताकि गीता को उसका सबक पूरी तरह समझ आए। धीरे धीरे गीता का जीवन अकेलेपन और डर में बदलता गया। उसकी आंखों में वही आंसू थे जो उसने रामेश्वर की अनुपस्थिति में बहाए थे, मगर अब उनका कारण उसका खुद का फैसला और पछतावा था। यह सब देखकर रामेश्वर के अंदर की आग ठंडी नहीं हुई बल्कि और प्रबल हो गई। उसने तय किया कि अब वह अंतिम मोड़ लाएगा जहां बदला और सच्चाई दोनों एक साथ सामने आएंगे और गीता को उसके किए का पूरा एहसास होगा। इसी तरह कहानी में बदले और सस्पेंस की परतें खुलती गई। गांव में हर कोई यह सोचने लगा कि कैसे एक चुप्पी, एक इंतजार और एक धोखा किसी की जिंदगी को इतनी गहराई तक बदल सकता है। और यही से शुरू हुआ उस अंतिम चरण का रास्ता जिसमें दर्द, पछतावा और सच्चाई सभी के सामने उजागर होने वाली थी। और इस दर्दनाक, इमोशनल और सस्पेंस से भरे सफर ने गांव की गलियों, चौपालों और लोगों की जुबानों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि मोहन अब रामेश्वर के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन गीता की आंखों में हर रोज डर और अपराध बोध गहराता गया। वह हर शाम आंगन में खड़ी होकर सोचती कि रामेश्वर की चुप्पी सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि उसकी वापसी का संकेत है। मोहन धीरे धीरे नशे और अपराध के दलदल में फंसता गया और रामेश्वर ने अपने हाथों में जमा किए गए सबूतों को ऐसे समय पर उजागर करने की योजना बनाई कि गीता और मोहन दोनों की दुनिया हिल जाए। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। मंदिर में पूजा और ढोल नगाड़े की ध्वनि में रामेश्वर अचानक सामने आया। नकाब उतारते ही सबका ध्यान उसकी ओर गया। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू और चेहरे पर डर का साया। रामेश्वर ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जो भरोसा तोड़ता है उसका परिणाम हमेशा दर्द और पछतावे में बदलता है। और उसी क्षण मोहन की असली पहचान और गलतियां सबके सामने आ गई। गांव वाले चौंक गए। मोहन शर्म और डर के मारे मुंह छुपाने लगा। गीता ने दौड़कर रामेश्वर के सामने आकर कहा, मुझे सजा दो पर मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं हर दिन पछतावे में जल रही हूँ। लेकिन रामेश्वर ने गंभीरता से कहा, अब पछतावा तुम्हारा हिस्सा है, वही सजा जिसे तुमने मेरे इंतजार और भरोसे को तोड़कर अपने लिए चुना था। उसकी यह बात सुनते ही गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर, अपराध बोध और पछतावे की आग में जलने लगी। रामेश्वर ने मोहन के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए जिससे मोहन को गांव छोड़ना पड़ा और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। गीता अब अकेली थी, उसका चेहरा मुरझा गया, हंसी गायब हो गई। उसकी आत्मा हर रोज रामेश्वर की अनुपस्थिति और उसके बदले की याद में जल रही थी। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक इंसान का सच्चा प्यार और दूसरा का धोखा किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। हर नजर, हर घटना अब गीता को डराने और पछतावा सिखाने लगी थी। रामेश्वर ने अपने बदले का अंतिम चरण पूरा किया। गीता को हर कदम पर एहसास होता रहा कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था। उसकी आंखों के आंसू, उसके अंदर का डर और अपराध बोध, और उसका जीवन अब केवल पछतावे और अकेलेपन में बिता।
उसकी यह कहानी गांव के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते कि सच्चा प्यार, वफा और भरोसा कभी खत्म नहीं होते, लेकिन धोखा हमेशा पछतावे का बीज बोता है। और इस तरह गीता ने अपने किए का पूरा एहसास किया। उसका हर दिन, हर पल अब सिर्फ रामेश्वर की यादों और उसके किए की सजा में कटता रहा। यही उसका असली दंड और यही कहानी का सबसे बड़ा सबक था, जो सुनने वाले के दिल को झकझोर देता है। और इस दर्द, सस्पेंस और इमोशनल सफर ने गांव की गलियों, चौपालों और लोगों की जुबानों पर अमिट छाप छोड़ दी। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि धोखा, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसका परिणाम हमेशा गहरा और पीछे तक जाने वाला होता है। और सच का सामना करने वाला व्यक्ति ही आखिरकार इस दर्दनाक और इमोशनल सफर से बच सकता है, जबकि धोखा देने वाला सजा और पछतावे की आग में जलता रहता है। यही अंतिम संदेश, यही अंतिम दृश्य और यही क्लाइमैक्स है जिसने गीता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और रामेश्वर की चुप्पी, उसका सच्चा दर्द और उसके बदले की आग सबके सामने उजागर हो गई। और यही से समाप्त होती है ये इमोशनल और सस्पेंसफुल कहानी, जो दिल को छूती है और मन को सिखाती है कि प्यार और भरोसा टूटते नहीं, टूटने पर केवल पछतावा और दर्द बचता है। रामेश्वर ने गीता और मोहन पर अपने पूरे सबूतों और सच्चाई की ताकत से हमला करना शुरू किया। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे। गीता के दिल में डर और पछतावे की लहरें उठ रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब उसका धोखा और उसके फैसले का असली फल सामने आ चुका है। मोहन अब पूरी तरह बेबस था। शराब और जुआ उसका चरित्र बर्बाद कर चुके थे। रामेश्वर ने उसे सबके सामने अपमानित किया और उसके सारे झूठ उजागर किए। गीता का दिल कांप रहा था। वह सोच रही थी कि अगर उसने केवल 1 साल का इंतजार किया होता तो आज ये दर्द, ये अपमान और ये पछतावा कभी उसके जीवन में नहीं आता। रामेश्वर ने गीता को अपने सामने खड़ा किया और गंभीर आवाजों में कहा, अब तुम्हें अपने किए का परिणाम भोगना होगा, क्योंकि जो भरोसा तोड़ता है उसके जीवन में पछतावा हमेशा साथ चलता है। उसकी यह बात सुनते ही गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों में आंसू और चेहरे पर डर का साया। उसने रोते हुए कहा, मुझे सजा दो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं हर दिन पछतावे में जल रही हूँ। लेकिन रामेश्वर ने स्पष्ट किया कि अब पछतावा ही उसकी सजा है। अब वह उसे छोड़ रहा है ताकि वह अपने निर्णय और धोखे का पूरा एहसास करे। गीता धीरे धीरे टूटने लगी। उसका जीवन अब केवल डर, पछतावा और अकेलेपन में कटने लगा। गांव वाले भी चुपचाप यह सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे एक इंसान का सच्चा प्यार और दूसरे का धोखा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे गीता की हंसी गायब हो गई, चेहरा मुरझा गया। उसकी आत्मा हर रोज रामेश्वर की अनुपस्थिति और उसके बदले की याद में जल रही थी। रामेश्वर ने अपने बदले का अंतिम चरण पूरा किया। गीता को हर कदम पर एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया। उसकी आंखों के आंसू, उसका डर और अपराध बोध, और उसका जीवन अब केवल पछतावे और अकेलेपन में बिता। उसकी यह कहानी गांव के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते कि सच्चा प्यार, वफा और भरोसा कभी खत्म नहीं होते, लेकिन धोखा हमेशा पछतावे का बीज बोता है। गीता हर रात मंदिर में रामेश्वर की तस्वीर के सामने बैठकर आंसू बहाती, सोचती कि काश उसने धैर्य रखा होता। उसकी आंखों में अपराध बोध और पछतावा मिलकर उसके चेहरे पर अमिट निशान छोड़ गए। रामेश्वर ने गांव छोड़ने से पहले गीता को अंतिम संदेश दिया, जीवन तुम्हें अब वही सिखाएगा जो तुमने मुझे सिखाया। यह सुनकर गीता और गांव वाले दोनों सन्न रह गए। मोहन अपनी शर्म और अपराध बोध में भाग गया। गांव के लोग अब समझ गए कि सच्चाई और भरोसा हमेशा विजयी होते हैं और धोखा केवल पछतावे और दर्द छोड़ता है। इसी तरह यह कहानी एक इमोशनल और सस्पेंसफुल अंत पर पहुंची, जिसमें प्यार, धोखा, बदला और पछतावा एक साथ उजागर हुए। और इस पूरी यात्रा ने यह संदेश दिया कि अगर आप अपने रिश्तों में वफा और भरोसा रखते हैं तो जीवन सुंदर है, और अगर विश्वास तोड़ा जाता है तो पछतावा जिंदगी भर साथ रहता है। और इस दर्द, सस्पेंस और इमोशनल सफर के बाद मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर आपकी आंखों में आंसू आए हैं, तो हमारे चैनल SK स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसी और इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानियां सबसे पहले देख सकें। अगर कहानी ने आपको भावुक किया तो लाइक जरूर करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। हमें जानना है कि इस कहानी का कौन सा मोड़ आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया। आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और भी भावनात्मक, सस्पेंसफुल और रोमांचक कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। इस तरह SK स्टोरीज आपके सामने लाता रहेगा दिल को छूने वाली, भावनात्मक और जीवन की सीख देती कहानियां। और इस कहानी के साथ यह सफर समाप्त होता है, लेकिन इसके सबक, दर्द, पछतावे और सच्चाई की गूंज हमेशा आपके दिल में रहेगी।